नमस्कार, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? एक बात बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम महिलाओं के लिए सरकार कोई नीति लाए तो हम आगे बढ़ें, पिता कोई सपोर्ट करे तो हम आगे बढ़ें, पति कोई सपोर्ट करे तो हम आगे बढ़ें, या हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा इसलिए हम आगे नहीं बढ़े? आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक किसान था हरिया, जिसके गांव में जो सरपंच था उसकी बहुत दबंगाई थी। वो लोगों को बहुत डरा के रखता था। सब कुछ उसके हिसाब से चलता था। हरिया के घर में खुशहाली आई। उसकी एक बेटी हुई। बहुत ही प्यार से उसने अपनी बेटी का नाम आशा रखा। तो एक बार हरिया के खेत पे कब्जा कर लिया उस जमींदार ने, और हरिया की बहुत पिटाई करी। और उसकी बेटी 5 साल की थी, डर गई। हरिया की बेटी ने हरिया से पूछा, पिताजी, आपने कुछ क्यों नहीं करा? और क्या हमें रोज ऐसे ही खाने को नहीं मिलेगा? हमारा खेत छीन गया, हमारी चीजें छीन गई। तो हरिया ने कहा, बेटी, ऐसा नहीं है कि रोज ऐसा ही होगा। एक दिन एक नरसिंहा आएगा जो गांव में हम सबकी रक्षा करेगा। हरिया की बेटी आशा बड़ी होती गई, और इसी उम्मीद में बड़ी होती गई कि जो उसकी स्थिति है एक दिन जरूर सुधार आएगी। और कैसे आएगी? गांव में एक नरसिंहा आएगा जो उन लोगों को बचा लेगा उस दबंग के आतंक से। लेकिन जब वो बड़ी हुई, एक दिन उसके पिताजी के गैर मौजूदगी में कुछ दबंग घर में आ गए। सिर्फ उसकी माँ और वो थे। और वो हरिया की बेटी आशा मुश्किल से 14-15 साल की होगी। उसने डट के उसका सामना किया और अपने पिताजी के आने पे पूछा कि पिताजी, आपने तो कहा था कि एक दिन गांव में नरसिंहा आएगा और हमारी रक्षा करेगा। तो हरिया ने रोने लगा और बोला कि बेटी, ये हमारे अंदर का एक डर था और तुम भी डर जाती, और हम सब हेल्पलेस थे, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ तसल्ली देने के लिए ऐसा कहा। सच्चाई ये है कि ना तो कभी कोई नरसिंहा आएगा और ना इस गांव के दबंग और सरपंच से हमें छुटकारा मिल पाएगा। हरिया की बेटी ने कहा, क्या हम इलेक्शन में, चुनाव में उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकते? उसने कहा, नहीं, आज तक कोई खड़ा नहीं हो पाया है। और अगर मान लो कि तुम खड़ी हो भी जाओ तो कोई तुम्हें वोट नहीं देगा। हरिया की बेटी ने एक तरकीब सोचा। रात के अंधेरे में अपना पोस्टर लगा दिया और बोला कि सामने से आप सब गांव के लोग, भाई बंधु, इस दबंग से डरते हैं, पीछे से ही मुझे वोटिंग कीजिए। रात के अंधेरे में तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग इसकी तानाशाही से आजादी चाहते हैं। तो लोगों ने पहले पीछे से वोटिंग किया, फिर आशा के समर्थन और काउंसलिंग से लोगों ने सामने से भी वोट किया और उस गांव की दबंगाई खत्म हो गई। इसी प्रकार से अगर हम ये सोचते रहेंगे कि कोई हमें आएगा, हमारे लिए कुछ करेगा और हम कुछ जीवन में अचीव कर पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। इस बात को आप इस पंक्ति से भी समझ सकते हैं। गांधी जी ने कहा था, आजादी कोई मांगने की वस्तु नहीं है कि हम अंग्रेजों से बोलो कि हमें स्वतंत्रता दे दो। स्वतंत्रता तो हमारे आत्मा की, हमारे हृदय का एक भाव है जो हमें खुद ही उसको उजागर करना होगा। नमस्कार, प्रणाम।